वी बिजनेस ओनर हैव दिस फियर। मैं अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट तो बना लूंगा, पर अगर किसी ने उसको देखा ही नहीं तो, या फिर मैं वेबसाइट तो बना लिया है पर यार उसमें से कोई लीड नहीं आ रहा। अगर आप इन दो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, देन अवॉइड और करेक्ट दिस 6 मिस्टेक्स सो दैट आपके वेबसाइट में भर भर के आपको लीड्स मिले, लोग आके आपको बिजनेस के बारे में जाने। Hi, I am Kirubakar, founder of Kriha IT Solutions. I have been developing web and mobile application for various companies, especially in the automobile and entertainment sectors. So, without getting further delayed, let's get into this video. सबसे पहला, lack of SEO optimization. यार हम कोई नहीं चाहते कि हम किसी भी वेबसाइट में जाए और उसका जो कंटेंट है उस वेबसाइट से इर्रेलेवेंट रहे, मतलब ये उस बिजनेस से इर्रेलेवेंट रहे। इर्रेलेवेंसी हमें पसंद नहीं है। सेम, अगर हम किसी भी वेबसाइट में जाए वो स्लो और ब्रोकन है, मतलब आपका यूआई ब्रोक हो जा रहा है या फिर बटन है उससे कुछ एक्शन ही ट्रिगर नहीं हो रहा, तो वो भी हमें पसंद नहीं है। सेम इसी तरीके से एसईओ भी कुछ चीज़ों में आपकी वेबसाइट को लो रैंक कर देता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस जिसमें है, मतलब उसके रिलेटेड आप कंटेंट डालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईवी का बिजनेस है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जो कंटेंट या फिर कीवर्ड्स हो जाए, तो उसमें आपको चार्जिंग टाइम या फिर रेंज और आपका बैटरी का वारंटी, वो सब मेंशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके वेबसाइट में जो इमेजेस और टेक्स्ट है, वो ध्यान रखें कि वो बड़ा स्क्रीन हो, मतलब एक डेस्कटॉप स्क्रीन हो या फिर एक 13 इंच लैपटॉप स्क्रीन हो। उसमें जाते समय कभी कभी लोग इसको अनदेखा कर देते हैं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ जाता है, वो इंटेंशनल नहीं होता, अनइंटेंशनल होता हो जाता है, जिसकी वजह से यूआई एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके वेबसाइट को लो रैंक कर सकता है। और इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट अगर मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो भी आपके वेबसाइट को एसईओ रैंकिंग बहुत नीचे चला जाएगा। विद दिस वी कम टू आवर सेकेंड पॉइंट, नेग्लेक्टिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखो, इंडिया में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वेब को एक्सेस करने के लिए। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वेबसाइट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द मोबाइल। सो हियर आर फ्यू थिंग्स यू शुड टेक केयर। नंबर वन, आपका जो वेबसाइट है उसको आप मेक श्योर करो कि वो डिफरेंट टाइप का स्लाइडर या फिर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में इमेजेस को लोड करे, ताकि जब मोबाइल में देखोगे आपको जो कंटेंट है वो ज़्यादा छोटा या बड़ा ना हो। सेम, आपका जो टेक्स्ट है उसको भी आप मोबाइल फ़ोन के व्यूइंग के हिसाब से आपके डेवलपर से करो कि छोटा या बड़ा करे, ताकि लोगों को रीड करने में सबसे ज़्यादा आसानी हो। अगर आपका बिजनेस B2C है स्पेशली, देन आई विल हाईली रेकमेंड टू चेंज द अप्रोच, क्योंकि आपको मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन करना चाहिए, उसके बाद आप वेबसाइट्स के लिए स्केल करना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम जब वेब में पहला डिज़ाइन करके मोबाइल के लिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, वी समटाइम्स रिमूव फ्यू components या फिर few contents to make the UI look better. That's why you have to make sure you design for mobile first and then make it responsive for the web. And इसके साथ साथ मेक श्योर यू यूज कंप्रेस्ड इमेजेस, ताकि आपका मोबाइल जो है, अक्सर हम लोग जो है तो हम 5G में, पर हर जगह हर जो कस्टमर है वो 5G यूज नहीं करता। तो इसलिए वी हैव टू मेक द इमेज होल, लाइक द पैकेज एज अ वेबसाइट इन इटसेल्फ इन अ स्मॉलर पैकेज, ताकि वो लोग को जो मोबाइल में जो यूजर एक्सपीरियंस है वो सीमलेस हो जाए। थर्ड थिंग, वी कॉल टू एक्शंस। आप ये मान लो कोई भी प्रमोशनल या फिर मार्केटिंग मटेरियल हो जाए, या फिर आपका वेबसाइट का हीरो सेक्शन या वेलकम सेक्शन कुछ भी पेज हो जाए, आपके वेबसाइट में अगर सीटीए या फिर कॉल टू एक्शन नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्टिविटी की तरह ही माना जा सकता है, क्योंकि आप उसमें से कुछ उनको बेच नहीं रहे हो या फिर यू आर नॉट मेकिंग देम टू डू एनीथिंग। तो आपके वेबसाइट में यू हैव टू मेक श्योर इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, देन कुछ उनको आपके सर्विसेज को बुक करने के लिए किसी का बटन या फिर फॉर्म हो जाए। या फिर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ कार्ट पेज, आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप कार्ट में लोड करो, फिर उसके बाद उनको वो एक चीज़ बाई या फिर इंक्वायरी करने या फिर नोटिफिकेशन तो सही, वो क्लिक करके उनके ईमेल आईडी देने का, उनकी तरफ से कुछ तो कलेक्ट करो, ताकि आप उन जो विजिटर्स है उनको आप लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि लीड्स इन टर्न कन्वर्ट इनटू सेल्स। तो इसके अलावा आप सीटीए को अगर मैं बेसिकली समझाऊं,
वो CTA एक मार्केटिंग टर्म कह सकते हैं, विच इज लाइक टू मेकिंग पीपल टू टेक ए इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ CTA। फोर्थ पॉइंट, पुअर यूजर एक्सपीरियंस। देखो, आपके वेबसाइट में आने के बाद अगर यूजर को 4 या 5 पेजेस या फिर 3 4 क्लिक्स के बाद जो भी चीज़ चाहिए होगा, एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट के फीचर्स जानने के लिए उनको 4 5 बार क्लिक करना पड़े, उनको इन्फॉर्मेशन जल्दी ना मिले, तो भी आपका जो यूज़र है वो नाराज़ होकर आपके वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। तो ये जो चीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ दे आर कमिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, अगर आप फ्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, मेक श्योर इट्स इजीली एक्सेसिबल, एक या दो क्लिक के अंदर उनको वो चीज़ मिल जानी चाहिए। तो ये चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर देता है। किसी भी वेबसाइट में जाए तुरंत ऑडियो प्ले होने लग जाए, वी विल हेट इट। अनलेस आप कुछ प्रोडक्शन हाउस में हो, आप कुछ ट्रेलर दिखाना चाहते हो, वो सब अलग बात है। आप आपका प्रोडक्ट के लिए कुछ ट्रेलर शूट भी किए होंगे, मेक श्योर यू रन इट म्यूट फर्स्ट, गिव द ऑप्शन टू द यूजर टू अनम्यूट द वीडियो एंड देन दे कैन लिसन द ऑडियोज। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटडेटेड डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी। देखो, पहली बात तो है, बहुत सारे लोग जो फ्री टेम्पलेट जो अपना डिफॉल्ट आता है वेबसाइट या फिर डोमेन परचेज करते हैं हमें, उसी को यूज कर लेते हो, और उसके ऊपर तुम लोग वो जो क्या कहते हैं डिस्काउंट कूपन जो भी अलग अलग कलर का, वो कभी मत लगाओ। क्योंकि यार ये एक पोस्टर नहीं है, इट्स अ वेबसाइट। ये इसका जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंटिन्यूटी। वो सब चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दो। और आप ये जो कलर, डिफरेंट कलर्स है, ब्रांड कलर छोड़ के एक या दो अलग कलर यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, इसके अलावा आपका जो कंटेंट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कंटेंट इज द किंग। तो सबसे ज्यादा ये आप कोशिश करो कि आपके वेबसाइट में जो कस्टमर का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जैसा आपके वेबसाइट में कंटेंट होना चाहिए। आपका जो खुद का ऑटोबायोग्राफी है वो किसी और पेज में रखो, जो वेलकम सेक्शन हो जाए या उसके नीचे का हीरो सेक्शन है, कुछ भी हो जाए, उसमें जो पहले पेज में या पहला एक या दो कंपोनेंट हो, उसमें यू शुड एड्रेस द कस्टमर्स नीड्स। आपका जो हिस्ट्री है वो एक ही पेज का वेबसाइट है तो वो सबसे नीचे रख लो, वो सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अदर देन दैट, अवॉइड यूजिंग मोर इमेजेस या फिर PDF मटेरियल्स। वो सब बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। अगर यूज़ करना ही है तो लेजी लोडिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, आप गूगल कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जब आप यूज़र उस सेक्शन ऑफ द वेबसाइट में आएगा तभी वो कंटेंट लोड होगा। तो उस हिसाब से यूज़ करो। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम पोस्ट हो जाए या फिर आपने जो ऑफलाइन ब्रांडिंग मटेरियल अगर आपने तैयार किया, वो सब अपलोड मत करते बैठो, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा आपका वेबसाइट के लिए वो चीज़ हेल्पफुल होगा। सिक्स एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट नॉट द लीस्ट, नेग्लेक्टिंग FAQs एंड ब्लॉग्स। देखो, FAQ है ना, अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो आपके वेबसाइट को एक 24/7 वर्किंग सेल्स पर्सन बना सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ताकि आपको FAQs जो है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ये सोचते हैं यार FAQ मैं कैसे बनाऊं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है या फिर आपका जिन्होंने भी इंक्वायरी किया है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप अगर ध्यान दोगे तो जो 90% उनका जो क्वेरी या फिर क्वेश्चंस होगा वो सेम होगा। तो इसलिए आप क्या करो, जो उन लोग का जो कॉमन क्वेरीज है उसे उठाओ और उस सबको आंसर करो और वो उसे FAQ के सेक्शन में डाल दो, ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी मन में होगा वो आंसर वहां पे दिख जाएगा। और लोगों को लगेगा भी यार ये आप मेरे प्रॉब्लम के बारे में जानता है, इसलिए मुझे इससे प्रोडक्ट या फिर सर्विस ले लेना चाहिए। इसके अलावा आप ब्लॉग्स के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। देखो, मैंने कंटेंट रिलेवेंस के बारे में एक चीज़ बताया था, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपका जो नीश है उसके रिलेटेड ब्लॉग्स लिखना चाहिए। जैसा कि अगर मेरा नीश बोलो तो मेरा ऑटोमोबाइल या फिर वाहन सेफ्टी, अगर आपने कभी सुना होगा तो उस रिलेटेड मेरा जो प्रोडक्ट्स है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उस रिलेटेड है। एग्जाम्पल, HSRP के लिए मेरे पास एक ERP और CRM है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं HSRP रिलेटेड गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर मैं एक ब्लॉग लिखूंगा, एक रिव्यू लिखूंगा और लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसा बेनिफिशियल है और कि कब इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो सब चीज़ें जो है मैं वो ब्लॉग में कवर करूंगा, ताकि जब भी लोग जाके वो जो नया न्यूज़ के बारे में सर्च करें, अक्सर यही होगा कि आप जो HSRP मैन्युफैक्चर सबसे ज़्यादा पहला सर्च करेंगे। देयर आर गुड चांस दैट मेरे ब्लॉग उनको सबसे पहला दिख जाएगा।
उसके वजह से in turn they will be turning into my website. It will be like positive traffic into my website from the niche which I want to target. If you find this video valuable and helpful, please give me a thumbs up. And if any of your friends who are struggling with their websites SEO ranking or poor performance, please share this video with them. Said that if you want to develop a website or a mobile application for your business, or else you want to automate your operations of the business, then please let us know by dropping us a mail. A mail ID is in the description below, so that we will reach out to you and we will get you a website or a mobile application done. That's it for this video. We will see you in another video. Stay tuned. Bye bye.